रेक्टेंगल वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज जिसका जिसका प्रत्येक प्रत्येक कोण समकोण कोण हो उसे आयत कहते हैं। चलिए स्क्रीन पे नोट करें जो भी जुड़ गए। तो आज हमारे साथ जा रहे थे, एक बार चैट में लिख। तो आइए देखिएगा, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। एक फिगर बना दे रहे हैं। ए बी सी चित्र में चित्र में ए बी सी डी एक आयत है जिसमें आप देख रहे हैं तो ए बी बराबर ए बी जो इक्वल है डी सी के, डी सी ए बी पैरेलल डी सी। और क्या है, ए बी बराबर है डी सी एंड ए डी पैरेलल डी सी। ए डी पैरेलल है डी सी से, कहीं तक जाएगा एक दूसरे को कट नहीं करेगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक जो होगा ये 90 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए एरिया बराबर, एरिया समझ रहे, क्षेत्रफल पूरा लिखे, क्षेत्रफल एरिया बराबर एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। परिमाप जो होगा, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। लेंथ 2 दिख रहा है, ये एल हो गया और ये क्या डी। इसको लिख सकते हैं लंबाई, या बी को लिख सकते हैं चौड़ा। इसी को एल इंटू बी बोलते हैं। तो एल एल बी इधर वाले को बोलेंगे एल एल टू एल बी बी टू बी हो जाएगा 2l प्लस 2b का भी 2 कॉमन हो गया, l प्लस बी कर्ण डायगोनल बराबर लिखेंगे, यही बी कर्ण हो तो क्या हो जाएगा, एल और बी है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस। इसको नोट करें सभी स्टूडेंट। यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है।
चलिए ओके, नोट करिए, फिर समझा दे रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आयत जिसका इंग्लिश रेक्टेंगल होता है, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत का। चित्र में ये क्या है? आयत है। आयत में लेंथ सामने का भुजा आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो इसको आमने सामने वाला, इसके सामने वाला बराबर होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जो इसमें लिखे हैं। तो चित्र में एबीसीडी एक आयत है जिसमें AB बराबर BC, ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों पैरेलल भी है, कहीं तक जाएगा कि दूसरे को कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से ये लिख दिए। उसी पर AD पैरेलल है BC के और बराबर भी, AD बराबर BC और AD पैरेलल BC, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, प्रत्येक क्या है 90 के बराबर। तो क्षेत्रफल एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू B। परिमाप पेरीमीटर 2L L 2L B भी 2B, तो 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन हो गया, L प्लस B हो गया। B का जो है डायगोनल पाइथागोरस प्रमेय में लगाइएगा। मान लीजिए ये L दिया है सपोर्टेड और ये B दिया है, तो हो जाएगा ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये B कॉर्नर वाला पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, ये वाला। यही A B C, मान लीजिए L दिया है, ये B दिया है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही आपको दिया है, ये आपको मान लीजिए B बराबर आई क्या P बराबर, तो नोट करें इसको। क्या कारण है यहाँ तो बार बार आ रहा है पूजा कुमारी का कि साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो वीडियो साफ आ रहा है। मार्कर भी साफ चल रहा है यहाँ। चलिए नोट करें, थोड़ा सा कभी कभी नेट प्रॉब्लम, नेट स्लो चलने लगता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, फिर सही हो जाएगा, आप जुड़े रहें। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, अब आपको लिख रहे हैं, नीचे लिखिएगा। इसमें पॉइंट कुछ लिखाना है, उस पॉइंट को लिखा दे। तो लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा,
आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर, तो एक आयत ले लीजिए, रेक्टेंगल, मान लिया क्या मान है, ए बी सी डी, इसके अंतःवृत्त बनाया जाएगा, तो इसी की चौड़ाई पे तो कट करेगा, तो चौड़ाई हो गया क्या, ये बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी बाई टू हो जाएगा, बी हुआ ना, ये बी होता है, एल होता है, तो जितना ये होगा उतना ही होगा, तो त्रिज्या आर निकाला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर निकाला जाएगा, तो बी का हाफ बाई टू हो जाएगा, यानी ब्रेथ बाई टू, या इसको लिख सकते हैं चौड़ाई चौड़ाई बाई, एक और पॉइंट लिखें, आयत की परिवृत्त यानी बाहर त्रिज्या कैपिटल आर लेंगे, कितना हो जाएगा बताएंगे, तो आयत हुआ, इसके जब परिवृत्त बनाएंगे बाहर से, ये व्यास हो गया, डायगोनल, डायगोनल क्या हो गया, व्यास हो गया, तो एक त्रिज्या निकालेंगे, तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाई कितना टू हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आयत के परिवृत्त की त्रिज्या निकल गई। तो समझ में आया है तो एक बार चैट में लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हम, चलिए आइए, जो परिवृत्त अंतर्वृत्त लिखे थे ध्यान दीजिएगा, मेंस का पॉइंट हो जाएगा, डीप हो जाएगा, वर्ग स्टार्ट करें,
स्क्वायर वैसा समचतुर्भुज वैसा समचतुर्भुज जिसका जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो या होता है, एक ही बात है, उससे वर्ग कहते हैं। चित्र बना लीजिए। वर्ग में चारों साइड इक्वल होता है, ए बी सी डी। तो लिखेंगे सिंस चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी का है एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर ए। प्रत्येक साइड ए ले लें। Since AB parallel DC and AB parallel किसके है, DC के है, and AD parallel BC के है, AD parallel जो है BC के, AD parallel BC since कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना 90 डिग्री। इसको नोट करें। हाँ, नेट आज स्लो चलने लगा, फिर मालूम ना क्या कारण है। अभी बहुत साफ चल रहा था। ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी बहुत साफ चल रहा था, फिर पुअर कनेक्टिंग हो गया। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, 1 मिनट वेट कर ले। चलिए थोड़ा सा ठीक हुआ है, नोट करें।
तो फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, देखिए वर्ग स्क्वायर वैसा समचतुर, ये समचतुर पहले उसका समांतर चतुर्भुज लिखाए थे, लेकिन इसका समचतुर है। इस समचतुर्भुज में देखे होंगे लिखाए थे जैसे उसका प्रत्येक साइड इक्वल होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, और 90 डिग्री नहीं होता है तो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, बनाए थे उसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। समकोण हो, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है, जिसमें क्या ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर क्या सब टोटल ए के बराबर है। ए बी पैरेलल डी सी के और ए डी पैरेलल बी सी के, ए डी पैरेलल ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी के। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये क्या है तीनों 90 के, चारों 90 के बराबर है। अब लिखेंगे हम इसमें कि क्षेत्रफल क्षेत्रफल एरिया बोले, ए को भुजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुजा का वर्ग बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर। परिमाप परिमाप पेरीमीटर इसको बोलेंगे और ए होता है। विकर्ण डायगोनल जो होता है √2 इंटू ए होता है, इससे निकालिएगा, इसको मिलाइएगा, ए है तो ये निकल जाएगा √2 इंटू ए होगा। चलिए इसको नोट करें। तो नोट हो गया, चैट में लिखे जल्द से। हम ये कहना चाह रहे थे, मान लीजिए पाइथागोरस पर ले लेंगे ऐसा, मान लीजिए ए भी है, बी बराबर इसको पी बराबर, तो एच बराबर निकालेंगे, पाइथागोरस पर में से निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, देयरफॉर एच बराबर √2 इंटू ए, इधर वर्गमूल आएगा, ऐसा लिख लेते हो तो दिक्कत नहीं, बराबर √2 इंटू ए हो जाएगा, √2 इंटू ए, यही वर्ग का क्या हुआ विकर्ण हुआ, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसमें कुछ पॉइंट नोट करें, मिटा रहे हैं। आइएगा,
पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल है। जब अंतःवर्ग के अंतःवृत्त बनाएंगे इसके, क्या सब पे टच कर जाएगा। यही हो जाएगा। तो ए टोटल होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा r बराबर। r बराबर हो जाएगा क्या, भुजा/2 a/2 करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ग के, पहले नोट कर ले तो लिख रहे हैं, इस पॉइंट को नोट कर ले। वर्ग के परिवृत्त वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R लिखा है, बराबर एक वर्ग बना देंगे। फिर विकर्ण बना लेंगे, यही r हो जाएगा, व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तैयार हो जाएगा। विकर्ण कितना है, √2 × a/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा a/√2। इसमें 2 √2 है तो एक से कट जाएगा, ये लिखे यहाँ पर मान। आगे पॉइंट लिखें, लिखेंगे वर्ग या आयत में वर्ग या आयत में जब निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, बाहरी लंबाई बराबर, बाहरी लंबाई बराबर, मान लीजिए एक वर्ग हुआ या आयत कोई भी फिगर हुआ ABCD, इसमें बाहरी एक लंबाई निकालना,
इन बाहरी निकालना हो तो लिखेंगे अंदरी लंबाई प्लस 2 इंटू रास्ते की लंबाई। और बाहरी चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा अंदरी लंबाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। सेकेंड पॉइंट बना ए बी सी डी, ये अंदर एक रास्ता बना देंगे। तो हो जाएगा इसमें क्या अंदर लंबाई निकाले बराबर हो जाएगा बाहरी लंबाई, बाहर वाला लंबाई निकाल लेंगे बाहरी लंबाई तो बाहर वाला प्लस करते निकालते तो प्लस करते अंदर वाला माइनस करते 2 इंटू रास्ते की लंबाई अंदर चौड़ाई निकाले तो और बाहरी चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। यही जो फॉर्मूला हो गया। यही आपका फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर कल इसके आगे न्यूमेरिकल चलाएंगे। आज के लिए थैंक्स, गुड नाइट।